जी, पिच है कैंडी पालाकली की, बिल्कुल खुश्क फटा पिच। स्कोर होगा तगड़ा। पाकिस्तान टीम ने अगर किया कोई अनोखा कारनामा तो 200 स्कोर हो सकता है। लेकिन उससे पहले बाबर आजम ने क्या कहा है? बाबर आजम कह रहे हैं कि मेरे लिए ऐसी पिच है कि मैं 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकता हूं। और 200 का स्ट्राइक रेट अगर बाबर आजम कह रहा है, फरहान को ये क्या कहानी है? और अगर बाबर को लगता है कि वो 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है फिर वो सबको झूठा साबित करेंगे। माइक हेसन को भी, बिग बैश के तमाम इश्यूज को भी, सबको, मुझ समेत सबको झूठा साबित करेंगे। और बाबर आजम ऐसा करना चाहे तो कर सकते हैं। बाबर आजम को अपनी बेइज्जती का बदला चुकाना होगा और यही कैंडी का मैच इंग्लैंड के खिलाफ उनको मौका दे सकता है। टीम सिलेक्शन क्या होगी ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा थोड़ा सा एक, वो कहते हैं ना, पक गई अंबियां राता हुई लंबियां, जो काम किया है वेस्ट इंडीज ने। जी हाँ, वेस्ट इंडीज आ गई है फॉर्म में। और जो छक्के मुंबई के स्टेडियम के अंदर उन्होंने लगाए हैं, जो आप कहें ना, एक 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 पैसे नजर आया। मैं 2012 का वर्ल्ड कप जब वेस्ट इंडीज जीता था, मैं श्रीलंका में ही था और श्रीलंका में मैंने 40 दिन कवर किया था। और मुझे आज भी वेस्ट इंडीज की वो फाइनल की जीत याद है जब पूरी रात उन्होंने पार्टी की थी। सो वेस्ट इंडीज की टीम फॉर्म में आ गई है और परेशान है टीम इंडिया, क्योंकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ अभी इंडिया को एक मैच खेलना है। और वो पहले बड़ा आसान मैच लग रहा था, लेकिन जो आज जिम्बाब्वे का हाल किया है, हेडमायर ने किया है, या आप ये देखें कि वेस्ट इंडीज ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का दूसरा बड़ा, मेरा ख्याल है दूसरा बड़ा टोटल किया। और जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की और फिर उसके जवाब में मोती की बॉलिंग। सो इंडियन टीम को वो जो एक आसानी फील हो रही थी कि यार जिम्बाब्वे को भी हरा लेंगे, वेस्ट इंडीज को भी हरा लेंगे, वो इतना आसान रहा नहीं। और अब इंडियन टीम को अपने ग्रुप के अंदर, जो कि कंपैरेटिवली एक ग्रुप थोड़ी, मतलब अब फिर कहेंगे आप, मैं क्योंकि पाकिस्तानी हूं तो मुझे फिर लगता है कि मैं एंगलिंग दे रहा हूं, लेकिन हम कंपैरिजन कर रहे थे यार। एक ग्रुप है पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, और एक ग्रुप हम देख रहे थे इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे। तो हमें लग रहा था कि ये ग्रुप जो है वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे को लेकर, हम दो टीमों को लेकर रख रहा था यार, ये दो टीमें जो है ना इतनी तगड़ी नहीं है। लेकिन वेस्ट इंडीज ने सारे सारे खाम ख्याल कर दिए। सो एक अच्छा कंपटीशन इंडिया के खिलाफ वेस्ट इंडीज देगी, वो तो अगली कहानी है। लेकिन अभी जो कहानी है वो पालाकली कैंडी की है। कैंडी के अंदर 2 दिन से कड़ाकेदार धूप निकली है और इस धूप के बाद पिच जो है बिल्कुल फ्लैट है, खुश्क है। अच्छा, ये वो पिच है, बिल्कुल नई पिच है। इस पर पहले कभी भी, मतलब ये जो पिछले 5 मैच में, इस पर कोई मैच नहीं हुआ। सो ये फ्रेश पिच है और फ्लैट पिच के ऊपर जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है पाकिस्तानी बैटर्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब साहबजादा फरहान ने जिस तरह कोट किया आज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जब उससे सवाल हुआ कि पिच को किस तरह देख रहे हैं, फिर पहली तो चीज उसने ये मानी कि पाकिस्तान की बैटिंग उस तरह क्लिक नहीं कर रही, पाकिस्तान की बॉलिंग क्लिक कर रही है। बैटर्स के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अगर उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल बैटिंग की तो मैच जीत सकते हैं। बॉलिंग पाकिस्तान की ठीक कर रही है। अब उन्होंने खुद साहबजादा फरहान ने कहा कि बाबर आजम ने इस पिच को देखा है, यानी वो कोट करेंगे बाबर आजम, क्योंकि इस पूरी बैटिंग लाइन के अंदर बाबर आजम सबसे ज्यादा आपके एक्सपीरियंस बैटर हैं। तो बाबर आजम ने जो इस पिच को ऑब्जर्व किया है वो ये है कि बाबर आजम इस पिच को समझते हैं कि इस पर 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की जा सकती है। अब अगर वो ये मशवरा साहबजादा फरहान को दे रहे थे या अपने लिए कर रहे थे, अब साहबजादा फरहान एक ओपनिंग सेंस में है और बाबर आजम के हवाले से मुझे यूं लगता है कि एक इंसल्टिंग बिहेवियर है। माइक हेसन का एक ऐसा बिहेवियर है जिसको लेकर आपको फील होती है कि यार ये बाबर आजम को या तो जलील किया जा रहा है। अब ये कोई आने वाले दिनों में जब माइक हेसन यहाँ से कोचिंग छोड़ेंगे और किसी न्यूजीलैंड के अखबार में जाकर एक इंटरव्यू देंगे, उस वक्त पता चलेगा कि बाबर आजम को किसके प्रेशर पर टीम में रखा गया। अभी तो वो बात नहीं कर रहे, लेकिन वो जलील बहुत कर रहे हैं बाबर आजम को। आप ये देखें ना, उनका रोल क्या होगा। इतना सीनियर बैट्समैन है, वो कहते हैं कि 8 ओवर के बाद हम उसको बैटिंग नहीं करवा सकते। भाई अगर 8 ओवर के बाद आप बैटिंग नहीं करवा सकते तो फिर आप ओपन करवा दें, ओपन भी नहीं करवा सकते और चौथे नंबर पर भी भेजना है। और फिर बाबर आजम के साथ उन्हें हर टीम के अंदर शामिल भी करना है। सो इस प्रेशर को किस तरह टैकल करते हैं बाबर आजम, ये बाबर आजम के लिए जरूरी है। और बाबर आजम को अगर ये पिच फ्लैट लग रही है तो मैं तो बाबर कहूंगा, कम ऑन, सबको गलत साबित करो, सबको गलत साबित करो और एक ऐसी बैटिंग खेलो, एक ऐसी इनिंग्स खेलो जो यादगार रहे। अब इंग्लैंड के खिलाफ हमारा T20 वर्ल्ड कप के अंदर कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं। 2009 में भी हम हारे हुए, 2012 में भी हम हारे हुए, 2022 में भी हम हारे हुए। तो इंग्लैंड के साथ 3 T20 वर्ल्ड कप के मैचेस हमने खेले, जो तीनों के तीनों हम हारे। और
ये क्या रिकॉर्ड इस वर्ल्ड कप में 2026 के तोड़ेंगे हम नहीं तोड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि क्या टीम सिलेक्शन होगी। अब माइक हेसन के बारे में मैं आपको एक तरह बताऊं जो हमें फील होता है कि माइक हेसन और कप्तान सलमान अली आगा एक पेज पे। अब इनकी दोनों की कोऑर्डिनेशन भी बहुत पुरानी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की वजह से ये दोनों जो है वो इनकी कोऑर्डिनेशन एक सर्टेन ग्रुप आप समझ लें, शादाब हो गया, सलमान अली आगा हो गया, साबत अफरान हो गया, माइक हेसन हो गया, नसीम शाह हो गया। सो ये एक सर्टेन ग्रुप बनता है इस्लामाबाद यूनाइटेड की बेस पर माइक हेसन और कोच की फैसलों में दोनों एक पेज पर जरूर है, पर डोमिनेशन माइक हेसन की नजर आती है। और माइक हेसन के बारे में ये है कि वो इब्रार पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। अब इस पिच के ऊपर जो फ्लैट पिच है, जिसके बारे में हम ये रिजल्ट पहले इंग्लैंड और श्रीलंका के मैच के अंदर देख चुके हैं कि स्पिनर्स को ज्यादा विकेटें मिली हैं, स्पिनर्स ज्यादा इफेक्टिव रहे, तो एक राय यही है कि आप 5 स्पिनर्स के साथ जाएं, जिसमें एक फास्ट बॉलर और 5 स्पिनर, 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर और 3 आपके पार्ट टाइम स्पिनर, यानी स्पेशलिस्ट में आपके पास उस्मान हो और इब्रार हो। अब इब्रार को क्या खिलाना चाहेगा माइक हेसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इब्रार को अगर आप नहीं खिलाते तो माइक हेसन की ख्वाहिश होगी कि फिर एक सीमर ज्यादा लाया जाए, और अगर वो नसीम शाह को लाते हैं तो क्या इस पिच के ऊपर पाला कले की इस पिच पर जब वो अगर थोड़ी बहुत इसके अंदर नमी होती, कोई थोड़ी पिच गीली होती, वेदर फोरकास्ट भी बारिश की इतनी नहीं है, 25% श्रीलंका के अंदर किसी खास सेंस की वेदर फोरकास्ट नहीं है बारिश की। सो धूप से खुश्क इस पिच के ऊपर जब आएंगे नसीम शाह, तो क्या वो एक इफेक्टिव बॉलर होंगे, या फिर इब्रार को लाया जाए, इब्रार और उस्मान तारिक जो है इन दोनों के साथ एक अटैक किया जाए, और 3 स्पिनर जो है जो हमारे पास पार्ट टाइम है, सलमान है, शादाब है, साइम है, हम उनको साथ यूज करें, मोहम्मद नवाज है इवन। सो इब्रार या नसीम शाह किसको लाया जाता है? फहीम अशरफ को ड्रॉप करने की बातें हो रही हैं। और पिछले मैच में हमने देखा कि टॉस जो है, टॉस के हवाले से मेरी तो पर्सनल ख्वाहिश है कि अल्लाह करे पाकिस्तान टॉस हार ही जाए, क्योंकि हारेगा तो पाकिस्तान को फैसला नहीं करना पड़ेगा। पिछले 2 टॉसेस के हवाले से फैसला आप देखें ना, न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने टॉस जीत कर पहले बैटिंग का फैसला किया, हर बंदा हैरान से, वो तो अल्लाह बारिश की वजह से मैच नहीं हुआ। अब इंडिया के खिलाफ भी आप देख लें, हर कोई हैरान था। अब दोनों के दरमियान जो लॉजिक दी जाती है वो लॉजिक उल्टी हो जाती है। मतलब इंडिया के खिलाफ मैच में आप ये लॉजिक देते हैं कि क्योंकि बारिश की प्रेडिक्शन थी और हम ये समझ रहे थे कि बारिश अगर हो गई तो जो टीम दूसरी इनिंग्स में बैटिंग कर रही थी उसके पास ड्राइविंग एंड होता है, उसको पता होता है कि उसने कितने रन बनाने हैं कितने ओवर्स में, तो हम उस ड्राइविंग एंड को टच कर रहे थे। पर न्यूजीलैंड के खिलाफ जिसमें बारिश हो रही थी, बारिश की मतलब है कि बूंदाबांदी के दौरान जिसका टॉस हुआ, उस दौरान आपको ये दलील भूल गई। सो मैं तो यही चाहूंगा कि पाकिस्तान टीम टॉस हार जाए। सो इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान टीम 200 रन अगर पहले खेलते हुए कर ले, 190 कर ले, 195 कर ले, 185 कर ले, मेरा ख्याल है फिर पाकिस्तानी बॉलर ये डिफेंड कर सकते हैं, ये डिफेंडेबल टोटल होगा। और बाबर के लिए मैं बार बार कहूंगा, मैं बाबर की बात फिर दोहराऊंगा कि बाबर को ये सब ने हल्का ले लिया, मैंने भी हल्का लिया हुआ होगा, मुझे भी बाबर गलत साबित करो, माइक हेसन को गलत साबित करो। और माइक हेसन का इंसल्टिंग बिहेवियर या बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बाबर के हवाले से बताती ऐसी हैं कि जैसे वो तो टीम में नहीं देखना चाहते, तो नहीं देखना चाहते तो फिर उन्हें बतौर कोच उस वक्त जरा जोर से कहना चाहिए था, फिर अपनी बातें मनवानी चाहिए थी, या कप्तान को अपनी बातें मनवानी चाहिए। और अगर बाबर अब टीम में कह रहा है, तो बाबर अगर आपको लगता है कि इसकी पिच के ऊपर 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की जा सकती है, तो फिर आप बैटिंग करके दिखाइए और गलत साबित कीजिए इन सबको। कमेंट की आपका इंतजार रहेगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।